हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना टेक एकेडमी चैनल्स के न्यू कोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशन, लूपिंग, जंपिंग, बेस, लाइव, प्रैक्टिकल, जिसमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन होंगे, इनपुट की गई संख्या का स्क्वायर का ज्ञात करना, क्यूब वैल्यू ज्ञात करना, टेबल बनाना, फैक्टोरियल मान ज्ञात करना, इनपुट की गई तीन बड़ी संख्याओं से बड़ी संख्या ज्ञात करना और जंपिंग के चारों स्टेटमेंट कंटिन्यू, ब्रेक, पास और रिटर्न पर आधारित लाइव प्रैक्टिकल। तो शुरू करते हैं। पाइथन का आईडी LE num इक्वल इंट इनपुट एंटर ए नंबर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नंबर, यानी नम नाम से। डाटा टाइप किस प्रकार का है? इंट है। इनपुट फंक्शंस यानी हमें रन टाइम नंबर कीबोर्ड से इनपुट करना है और एक मैसेज पास। सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, इनपुट की गई संख्या का स्क्वायर, और स्क्वायर का जो फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है, वो n इंटू n, यानी जो डिजिट है, जो नंबर है, उसको नंबर से गुणा करना। स्क्वायर इक्वल नम इंटू नम, और प्रिंट कर देंगे हम स्क्वायर इज स्क्वायर। एक पैरेंथेसिस हम मिस कर रहे हैं, तो इसलिए एरर शो कर रहा है और प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। पाइथन इनपुट हमें वह संख्या जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो हमने एंटर ए नंबर, और इनपुट क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, और जैसे एक को करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, यानी 9 आउटपुट आ गया है। इसी में सेकंड क्वेश्चंस हम क्यूब, और क्यूब के लिए क्यूब का फार्मूला क्या है, यानी n इंटू n इंटू n। तो यहाँ पर हम चेंज क्या करेंगे, केवल क्यूब, और फार्मूला हमारा क्या होगा, वही n इंटू n, और क्यूब सॉरी क्यूब
और प्रोग्राम्स हमारा रन, और यहाँ पर फिर हम दोबारा क्या इनपुट कर रहे हैं, 3 इनपुट कर रहे हैं, और इस बार क्या आएगा हमारा 27 आएगा। यानी 3 हमने इनपुट किया है तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी क्यू वैल्यू हमारी आ गई है। नेक्स्ट इसी में हमारा जो क्वेश्चंस है, इनपुट की गई संख्या का टेबल, और टेबल ज्ञात करने के लिए हमें, टेबल क्या होती है यानी पहाड़ा, और किसी भी संख्या का पहाड़ा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को गुणा करते हैं काउंट से। तो यहाँ पर पहाड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए क्या चलेगा हमारा लूप चलेगा। तो 4i इन रेंज, और रेंज कहाँ से चलेगी, 1 से चलेगी, और कहाँ तक चलेगी 10 तक चलेगी, तो इसलिए हम क्या देंगे, एक एक्स्ट्रा देंगे 11, यानी 11 तक जाएगा। और चलेगा प्रिंट में एफ डबल क्यूट के अंदर नम, यानी नंबर को हमें प्रेजेंट दिखाना है, इक्वल यानी गुणा का निशान दिखाना है, आई इक्वल नम इंटू आई। और यहाँ पर एफ का जो यूज है, एफ ये एफ स्ट्रिंग कहलाती है, और इसका जो कार्य होता है वो कार्य प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए किया जाता है। हम यहाँ प्रोग्राम्स को रन करते हैं, और हमने यहाँ पर 5 संख्या इनपुट की है, तो 5 की टेबल समय यहाँ पर ये 5 इंटू 1 इक्वल 5, और ये कहाँ हो रहा है, नंबर गुणा आई। तो नंबर क्या है हमारा 5 है जो हमने कीबोर्ड से इनपुट किया था, और आई जो हमारे लूप रेंज के लिए काउंटिंग के लिए लिया हुआ है। 5 इंटू 2 इक्वल 10, तो ये पूरा पहाड़ा हमारा टेबल कहाँ तक चल रहा है, वो 10 तक चल रहा है। तो ये इस प्रकार से हम ये जो नंबर है ये 5 के लिए, ये आई काउंटिंग के लिए इक्वल, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम जो गणितीय फार्मूला है वो इसी के अंदर हमने नंबर गुणा आई, यानी इसी को मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया है। तो ये था हमारा इनपुट की गई संख्या का पहाड़ा इनपुट करने के लिए। नेक्स्ट है इसी में कि इनपुट की गई संख्या का हमें फैक्टोरियल मान ज्ञात करना है, और फैक्टोरियल मान ज्ञात करने के लिए हम यहीं पर इसी को चेंज करते हैं, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से 1 तक आता है वो, 4i इन रेंज, और रेंज कहाँ तक जाएगी, यानी 1 से, और कहाँ तक चलेगी ये, नम प्लस 1, फैक्टोरियल इक्वल फैक्टोरियल इंटू आई। और यहाँ पर हम फैक्टोरियल ऑफ num is
फैक्टोरियल वैल्यू। और फैक्टोरियल वैल्यू के लिए नम, हमने एक संख्या को कीबोर्ड से इनपुट कराना है तो वेरिएबल डिक्लेयर। फैक्टोरियल की वैल्यू कहाँ तक चलेगा? फैक्टोरियल क्या होता है? यानी किसी भी संख्या के फैक्टर्स यानी उसे खंडों में, जैसे हमने 5 दिया है तो 5 गुणा 4 यानी घटते हुए क्रम में, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कहाँ तक जाएगा? 1 तक, फैक्टोरियल 1 तक जाएगा। तो फैक्टोरियल इक्वल 1 लूप फॉर आई इन रेंज, और रेंज 1 तक ही आना है, और नम प्लस 1 यानी 1 फैक्टोरियल को गुणा करते हुए, यानी जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा इस तरीका से, तो फैक्टोरियल 1 की गुणा बढ़ते हुए क्रम में, और कहाँ तक जाएगा? नंबर तक। प्रिंट कर दिया है हमने उसी को। तो यहाँ पर भी एफ वही है, एफ स्ट्रिंग्स, और एफ स्ट्रिंग्स यानी रीडेबल, प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फैक्टोरियल ऑफ नम यानी कौन सा नंबर, जिस नंबर का मैं फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ वो संख्या में निकालना है, ईच उस नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा, और फैक्टोरियल वैल्यू जो फैक्टोरियल ये है, ये पास हमने फैक्टोरियल यहाँ पर क्या हुआ है। प्रोग्राम को रन करते हैं और प्रोग्राम को रन कर देखते हैं। तो हमने सपोज करो हमने संख्या इनपुट की 5, तो 5 का फैक्टर्स क्या आएगा? तो इसी प्रकार से फैक्टोरियल यानी एंटर ए नंबर इक्वल 5, हमने नंबर क्या गया 5, और 5 को फैक्टर निकालना है। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 यानी नंबर्स, ये वाला नंबर्स, और ये मैसेज हमने यहाँ प्रिंट किया है। इज किसका? 1, तो 5 1 2 ठीक है 6 24 और 120। यहाँ पर हम इसको उल्टे क्रम से भी ले सकते हैं। तो 5 गुणा 4 यानी किसका निकालना है? 5 का फैक्टर निकालना है। तो 5 का 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 4, तो 5 चौक 20, और 20 को फिर गुणा किससे करेंगे? 3 से, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो 20 गुणा 3 यानी कितना हो गया? 60, और फिर 60 को गुणा किससे करेंगे? 2 से, तो 60 दूनी 120, और गुणा फिर क्या होगा? 20 120 एकम 120, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा हमारा? 5 होगा। तो ये संख्या होगी हमारी फैक्टोरियल वैल्यू। नेक्स्ट हमें किसी रेक्टेंगल का एरिया ज्ञात करना है, और रेक्टेंगल का एरिया ज्ञात करना है तो वहां पर हमें क्या करना है कि रेक्टेंगल की जो भुजाएं हैं, जो लंबाई और चौड़ाई है यानी लेंथ और विड्थ है, उनको कीबोर्ड से इनपुट कराना है, और उसे फार्मूला यानी उसे लंबाई गुणा चौड़ाई इस तरीके से हम फार्मूला लगा देंगे। तो सीधा हमें यहीं पर नंबर की जगह हम मान लो L लेंथ और विड्थ इनपुट करा दिया है, और एरिया इक्वल L इंटू W। प्रिंट में एरिया इज एरिया। हमें L इंटू यानी, तो पहली हमने संख्या ली थी 5 और दूसरी संख्या ली है 3, यानी L की लेंथ जो वैल्यू है हमने क्या ली है 5, और W की वैल्यू क्या ली है 3, और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया? 15 आ गया है। इसी प्रकार से हम फार्मूला यानी निकाल सकते हैं किसी सर्कल का एरिया, और सर्कल के एरिया के लिए क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर उसका फार्मूला है। तो यहाँ पर सर्कल के लिए हम आर वैल्यू ले रहे हैं, और सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या है? इक्वल पाई, पाई की वैल्यू क्या है? 3.5 इंटू आर इंटू आर।
एरिया ऑफ सर्किल इज, और इसको फार्मूला तो 3 हमने इनपुट किया है और 3 का कितना आया है, ये 28.25 तक निकल के जा रहा है। तो ये एरिया का फार्मूला हमारा निकल के आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनपुट की गई 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या जांचने के लिए। तो यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे और कोडिंग में हम 3 वेरिएबल्स, यानी जिन संख्याओं को हमें जांचना है 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो पहला वेरिएबल हमने नंबर 1 किस प्रकार का है, इंट इंटीजर वैल्यू है, इनपुट फंक्शन से है, मैसेज एंटर ए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 3, 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए। तीनों को हमने कीबोर्ड से इनपुट फंक्शंस निर्धारित कर दिया है। उसी के साथ में इफ़ कंडीशन आएगी और इफ़ कंडीशंस में क्या होगा कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, यदि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, एंड दूसरी कंडीशन से यानी एंड ऑपरेटर से जोड़ा हुआ है, तो नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3, तो प्रिंट में क्या है, ग्रेटर नंबर 1। इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, एंड ऑपरेटर से जुड़ा हुआ। और एंड ऑपरेटर कब काम करता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है। जब सभी इनपुटों का मान सही होता है तो एंड ऑपरेटर्स का आउटपुट भी क्या होता है, सही होता है। और यदि एक भी सही है तो आउटपुट क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर 2 इनपुट के रूप में दिया है, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3। यानी नंबर 1 2 और 3 से सही होगा तो ही क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। एल इफ, और एल इफ, अब यहां हम जांचेंगे किससे, नंबर 2 से। जैसे हमने नंबर 1 से जांचा था उसी प्रकार से नंबर 2 से भी हम चेक करेंगे कि नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1 एंड नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3। तो प्रिंटफ में मैसेज क्या है, प्रिंटफ में मैसेज क्या है, ग्रेटर देन नंबर 2। ठीक उसी प्रकार से हम अब जांचेंगे एल इफ से ही नंबर 3 को कि नंबर 3 ग्रेटर देन नंबर 1 एंड नंबर 3 ग्रेटर देन नंबर 2। और यहां पर ग्रेटर देन क्या आएगा, नंबर 3। नेक्स्ट एल्स, यदि तीनों ही क्या है, बराबर हैं, तो क्या है, ऑल नंबर इक्वल। तो ये हमारे प्रोग्राम्स की कोडिंग, और अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो प्रोग्राम्स हमारा रन हो गया है। इनपुट फंक्शन की जो विंडो है वो ओपन हो गई है। एंटर ए नंबर 1, नंबर 1 की वैल्यू 35, 12 नंबर 2 की, और नंबर 3 की 65, एंटर। तो यहाँ पर तीनों को इनपुट भी दिखा रहा है। एंटर ए नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 35, एंटर ए नंबर 2 की वैल्यू 12, एंटर ए नंबर 3 की वैल्यू 65। तो बड़ा कौन है, ग्रेटर देन नंबर 3। तो इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम्स की ये कोडिंग्स और उसका आउटपुट भी आ चुका है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जंपिंग स्टेटमेंट की। और जंपिंग स्टेटमेंट क्या है? जंपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन आर स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट पाइथन में एक ऐसा स्टेटमेंट है डेट चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को बदल देता है। डेट इज यानी कि दे मेक द कंट्रोल जंप्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, यानी प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देता है, चेंज कर देता है। दीज स्टेटमेंट आर यूज इनसाइड लूप और कंडीशंस। ये स्टेटमेंट लूप और कंडीशन के बीच में प्रयोग किया जाता है। टू मेक इट इजियर टू स्टॉप, कंटिन्यू और एग्जिट द एग्जीक्यूशंस, यानी कंट्रोल के फ्लो से बाहर आने के लिए, लूप से बाहर आने के लिए, उसे चालू रखने के लिए और उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टाइप ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। और जंपिंग स्टेटमेंट 4 प्रकार का होता है: ब्रेक, कंटिन्यू, पास और रिटर्न्स। ब्रेक का काम क्या है? एग्जिट द लूप इमीडिएटली, यानी लूप को तुरंत रोक देता है। कंटिन्यू, स्किप द करंट iterations and move to the next ones, यानी वर्तमान इटरेशंस को छोड़कर अगले पर चला जाता है, यानी इसको स्किप कर देता है। पास, एक्ट एज ए पैलेस होल्डर, यानी ये कुछ नहीं करता है, डज नथिंग, बस खाली स्थान को भरता है। और रिटर्न, एग्जिट ए फंक्शन, यानी फंक्शन से, ये फंक्शन में प्रयोग होता है, फंक्शन को बाहर करने के लिए, फंक्शन से बाहर आने के लिए। एंड ऑप्शनली रिटर्न ए वैल्यू, और वैल्यू को वापस कर सकता है। तो प्रोग्राम्स में कैसे इनका प्रयोग किया जाता है तो उसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम रिटर्न को चेक कर लेते हैं कि रिटर्न क्या है। कि रिटर्न एक फंक्शन को बाहर करता है, तो हमने यहाँ रिटर्न के लिए एक फंक्शन तो फंक्शन को डेफिनेशन, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिस कार्य को उससे बनाया गया होता है उस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होता है। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जहाँ पर हमने एक फंक्शन को डेफिनेशन किया है, डिफाइंड किया है। डेफ फंक्शन का नाम अपना, प्रिंट हेलो, प्रिंट पाइथन्स। अभी हम पाइथन को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। रिटर्न्स, अगला एक मैसेज प्रिंट कराया है, वेलकम टू पाइथन्स, और अपना फंक्शन को भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। इसको आउटपुट करके देखेंगे तो हेलो। तो ये एक रिटर्न क्या है कि एक ब्लॉक को, यानी रिटर्न के बाद का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को वो प्रिंट नहीं करता, उससे पहले ही वो एग्जिट हो जाता है, फंक्शन से बाहर हो जाता है। तो यहाँ रिटर्न से पहले केवल हेलो मैसेज है, हेलो मैसेज को ब्लॉक को ही वो प्रिंट करेगा, उसके बाद का जो मैसेज है उसे प्रिंट नहीं करेगा। तो ये क्या है कि रिटर्न फंक्शन है, जंपिंग का एक स्टेटमेंट है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इससे पहले एक और ब्लॉक्स बनाते हैं और उस ब्लॉक को चेक कर लेते हैं कि इससे पहले 2 ब्लॉक हैं, प्रिंट हेलो और पाइथन। तो यहाँ पे आउटपुट में भी हेलो और पाइथन ही प्रिंट हो रहेगा, उसके बाद का जो भी ब्लॉक है वो पास नहीं होगा। हम इसमें इसके बाद भी काम करें तो दिस इज माई प्रोग्राम, और अब चेक करें तो रिटर्न के बाद का जो ब्लॉक है उसे वो एग्जिट करेगा, उसे वो रन नहीं करेगा। और इसी को हम यदि यहाँ से उठाकर रिटर्न से पहले रख दें तो अब ये इससे पहले का जो ब्लॉक है वो तीनों ब्लॉक हेलो, पाइथन, दिस इज माय प्रोग्राम्स,
ये तीनों हमारा आउटपुट आ रहा है, प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन वेलकम टू पाइथन ये ब्लॉक्स रिटर्न के बाद का है, तो इसे ये रन नहीं करेगा। तो ये था जंपिंग का रिटर्न। अब हम बात करते हैं फॉर आई इन रेंज, और रेंज हम 1 से 6 से ले लेते हैं। चलिए इफ आई इक्वल 3 प्रिंट आई, और ब्रेक। तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है। इसे चेक करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट पहले क्या करता है। तो ब्रेक का काम क्या है, यानी लूप को, जो हमने फॉर लूप चलाया उस लूप को तुरंत बंद कर देगा, ब्रेक कर देगा। कब कर देगा? इफ आई इक्वल 3, जैसे ही वो 1 से 5 तक तो चलना है, 5 तक चलना है, हमने 6 दिखाया तो 5 तक चलेगा, 1 कम चलेगा। तो जैसे ही वो 1 से स्टार्ट होगा, जैसे ही वो 3 पर पहुंचेगा तो वहीं पर क्या कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। और हमारा ब्रेक करने से यानी 1 और 2, 3 को भी प्रिंट नहीं करेगा, उससे पहले 1 और 2 को ही प्रिंट करेगा। उसके बाद वो बंद, यानी उसे ब्रेक कर देगा, उसके बाद वो प्रिंट नहीं करने देगा। तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। इसी को यदि हम कंटिन्यू कर दें तो ये क्या करेगा, अब ये चेक कर लेते हैं कि स्किप कर देगा। जैसे ही वो 1 से 5 की तरफ चलेगा और जैसे वो 3 पर आएगा तो 3 को स्किप कर देगा। 1 2 3 नहीं है, 3 को जंप कर दिया कि सीधा क्या छपा है, 4 और 5 छपा है, प्रिंट हुआ है। तो ये कंटिन्यू। इसी के साथ है पास। क्या है? पास। और पास क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, केवल इसके जो स्थान है उसको भरेगा। और इसको रन करके देखते हैं तो क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5, वो सारी काउंटिंग वो प्रिंट हुई है। तो ये थे हमारे जंपिंग स्टेटमेंट के चारों स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, पास और रिटर्न। इसी के साथ हमने लूप यानी कंट्रोल स्टेटमेंट के लूप, कंडीशन और जंपिंग के लाइव जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स थे उनका आज हमने अध्ययन किया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, यानी चैनल से जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने स्किल को मजबूत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।